जितना हम अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो तो शुरू हो जाइए, आपके सवाल मेरे जवाब। सो प्रोडक्टों को लेके किसी के भी मन में हैंड रेज करते जाइए आप। मैं वन बाय वन आपको इनवाइट करता जाऊंगा। वो और लास्ट में हम दीपक सर से बहुत बढ़िया एजुकेशन लेने वाले हैं आज पूरे इंडस्ट्री के अंदर। कैसे हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को। सो प्लीज हैंड रेज करते जाइए। सवाल प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड कोई भी आपके मन में विषय है, कोई सवाल है, तो वन बाय वन हैंड रेज करते जाइए, फिर मैं आपको इनवाइट करता जाऊंगा। सो एक बार शुरुआत करिए कैसे भी। जो भी मन के अंदर प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड बात है वो अपने मन से निकालिए बाहर। तो मैं वन बाय वन लिखता जाऊंगा, फिर साथ के साथ उसको क्लियर करते जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पास हेल्थ को लेके तीन प्रोडक्ट हैं। तीन प्रोडक्ट हेल्थ को लेके हैं और एक हमारी स्किन को लेके है। तो इसके अंदर हम आज बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से आपके माइंड में चला जाएगा कि आज के बाद आपने किसी को भी प्रोडक्ट जो है रेकमेंड करना है तो किस प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना है और कैसे उसको आगे गाइड करना है। तो प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड जो भी आपका आज विषय रहेगा तो वो आपका क्लियर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो आपकी टीम के अंदर जितने भी नए लोग हैं, जितने भी आपने अभी तक ज्वाइन कराए हैं, तो वो सब आपके आज इसके अंदर देखने देखिए। आप पूरा जैसे माहिरा जी हम कहते हैं कि सर्च के अंदर जाइए, देखिए आपका कौन जो है यहाँ पे साथी नहीं है। तो वन बाय वन हम एक बार सवाल लेते जाएंगे। उसके बाद चार पांच लोगों से मिलने से ही सवाल का क्लैरिटी होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ मंजीत जी। तो एक हाँ लाइन जी, में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कल से ये कहा है कि आप आज एक एक प्रोडक्ट की डिटेल देंगे कि किस प्रोडक्ट से किस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन होता है। हाँ इसको जी, आप हाँ जी। डाइट कहें या इसको आप ट्रीटमेंट कहें। हाँ हाँ। पर्पस ये है कि हमारा जो हम जिसको देंगे उसको क्या इसका फायदा रिजल्ट मिलेगा फास्ट, जिससे हम्म। वो आप भी और बाकी लोगों को भी इसके बारे में अपने ऑटोमेटिक बताएगा। तो जैसे यस। सबसे पहले है शुगर और ब्लड प्रेशर। ठीक हम्म। है। और बाकी बताइए आप सभी के बारे में ही मैं तो कहता हूँ, लेकिन मेन जो मेरे को पेशेंट जो मेरे पास आते हैं या जो मेरे साथी आते हैं, वो सभी के घर में इतनी टेंशन है, जो भी है शुगर आजकल हर घर में अपना घर बना के बैठी है। तो शुगर और सही। बीपी के बारे में बताइए, कौन सा प्रोडक्ट दें जिससे वो इमिजिएटली उनको ऐसे लगे कि यार मेरे को इसका रिलीफ मिल गया। यस 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 यस। थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट लेते हैं गुरमीत जी, वेलकम। माइक ऑन करिए, सबके माइक ऑन है। तो अपन अपना माइक ऑन करके शुगर और ब्लड प्रेशर के ऊपर पहले बात करेंगे। सो गुरमीत जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसे आपने कल जिक्र किया था हम्म। जो गॉल ब्लैडर और उसमें जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम्म। डाइजेशन सेट नहीं होने के कारण कब्ज जो सिस्टम अंदर का जो सेट नहीं होता। हाँ तो जी, हाँ मैं जी। चाहता हूँ कि पहले जो आपने बोला था मुझे यूज़ करने के लिए ब्रेन बैच के लिए, वो मैंने यूज़ किया। लेकिन उसके ओके। बाद अब मैं कौन सा यूज़ करूँ? मेरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी है और कब्ज की प्रॉब्लम भी है और पेट की जो सारी समस्या है वो हल हो हम्म। जाए। वन बाय वन आप बताया मुझे कैसे मैं यूज़ करूँ, यस कौन यस। कौन से ब्रेड। ठीक 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 है क्योंकि सर। जम्मू से हमारे गुरमीत जी, आपका बहुत ये तीनों चीजों के ऊपर गाल ब्लैडर, कॉन्स्टिपेशन और प्रोस्टेट। सो इसको इसको सिनोरिटी वाइज लेंगे कि कौन सा पहले यूज करना है, कौन सा सेकंड स्टेप पे, और कैसे हम अपनी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। सो आगे आगे चलते हैं। राम जी, राम प्रसाद जी, राम समूद प्रसाद जी। हाँ जी सर, वेलकम। हाँ सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। हाँ सर, ये सबसे पहले तो आपने जो ये सेशन चालू किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज है। तो आज सर हम यही जानना चाहते हैं
बहुत से लोग व्हाइट स्पॉट को लेके परेशान हैं, देखिए जिसको लिकोडर्मा कहते हैं, उस पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव रहेगा, और ओके। प्रोडक्ट को लेके क्या हम किस तरह से बातों को रख पाएंगे इसलिए। व्हाइट स्पॉट के लिए है ना, ये भी एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। यस सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। सो थैंक यू सवाल के लिए। और मेहताज जी सर आपका। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली फोन पे नाम है भारत मेहता बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो फोन इसी अलग अलग है तो उस पे नाम ये था। सर मैंने जितना ऑब्जर्व किया थोड़े दिनों में, 3-4 दिनों में, कि हाँ जो जी। 24 आवर्स के लिए हमारे पैच होता है, तो जब हम चेंज करेंगे तो जगह बदलनी है, ऐसा यस सजेस्ट किया गया है। यस। तो व्हाट अबाउट 48 आवर्स वाले को 48 आवर्स के बाद जगह बदलनी है या 24 आवर्स बाद उसको शिफ्ट करना है? वैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं, जैसे स्किन का हो गया और ब्रेन का हो गया, इसको ब्रेन का 48 आवर के बाद चेंज करना है। बट इसको चेंज हम, करने हाँ चेंज 48 आवर के बाद करना है, बट इसको जो लगाया है 24 आवर के बाद इसको रिमूव कर सकते हैं, और एक दिन रेस्ट रहेगा, स्किन को रेस्ट रहेगा, और एक दिन छोड़ के फिर 48 आवर के बाद इसको अप्लाई करेंगे। 48 आवर्स का एक ही प्लेस पर रहेगा, उसको प्लेस चेंज नहीं करना 24 आवर्स। मेरा सवाल हाँ, ये है। एक ही जगह पे रहेगा। उसके पीछे समझिए हमने प्लेस चेंज क्यों करना है। जैसे ही हमने स्किन के ऊपर एक प्लेस पे इसको लगा दिया, तो उसको जी 24 आवर तक वो एक जगह पे ही रहेगा, क्योंकि उसको उतार के लगाना नहीं है। एक एक बार जिस जगह पे लगा दिया, उसको उसी जगह पे 24 आवर के लिए लगे रहने देना है। तो 24 आवर के बाद उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि उसके अंदर जो डाइट है वो हमारी बॉडी ले चुकी है, और वो जी पैच जी खाली हो चुका है। तो उस जी खाली पैच को लगाने से हमको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसको रिमूव कर ओके सकते हैं। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि ज्यादा समय हम अपनी स्किन के ऊपर उसको लगाएंगे, तो उस स्किन को हवा का टच नहीं मिलेगा। और टच नहीं मिलेगा राइट तो जैसे हवा के अंदर हमारे सबसे ज्यादा हम ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन हमारा एंटीबायोटिक का काम करती है। तो राइट स्किन के अंदर हवा नहीं लगेगी ज्यादा लंबा समय, तो वहां पर छोटे छोटे जो है इन्फेक्शन की तरह फील हो सकता है। तो किसी ओके की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, उसको वो चीज ज्यादा फील हो सकती है। थोड़ा थोड़ा खारिश भी महसूस हो सकती है। तो राइट जिसको यदि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके बाद लुब्रिकेशन लगा दो। सबसे अच्छा है नारियल राइट का तेल। तो उसके ऊपर नारियल तेल 24 घंटे के बाद उसको उतारने के हल्का सा नारियल तेल लगा दो, तो स्किन को रिलीफ मिलेगा। स्किन अपनी वापस नेचुरल शेप में आ जाएगी, क्योंकि उसने 24 घंटे से हवा को नहीं लिया। तो इस वजह से हमने 24 घंटे के बाद उसको उतार देना है, और नई जगह राइट इसीलिए चेंज करनी है कि उसको वो ओके वापस नेचुरल हो जाए, और उस जगह को चेंज करके लगाओ दूसरी बार जब भी लगाना जी है। जी सर। तो जैसे तो सर ने अभी कहा कि बीपी और डायबिटीज के बारे में, तो हाँ। मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी ABCD है कि वो हर एक को कनेक्ट करती है, और प्रोडक्ट यस को कैसे कनेक्ट करें कि ABCD, A एसिडिटी हर घर में है, B बीपी है, C कैंसर कॉन्स्टिपेशन है, और D डायबिटीज है। तो हम इनको यस। कैसे शुरू करके इन सब चीजों को कनेक्ट करें? तो थैंक यू सर। आज ऐसा फार्मूला दूंगा कि आपके दिमाग से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि सो इस नाइस। प्रोडक्ट को कैसे स्टार्ट करना है। सो ये एक फार्मूला आज बनने वाला है। तो उसको बस दिमाग में हम रखेंगे, तो हमको इजी डेफिनेटली। रहेगा, मतलब डिसीजन लेना इजी श्योर। रहेगा। कंफ्यूजन खत्म कर देंगे आज। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। थैंक यू ओ, सर। ओके सर, ओके। वेलकम आनंद जी। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं सब ये पूछना चाह रहा था कि एक तो स्टोन के लिए पूछना चाह रहा था, एक आयरन की कमी, जिनके शरीर बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, आयरन की कमी रहती है मोस्टली फीमेल्स के अंदर, उनके लिए स्टोन में क्या स्टोन काम करेगा? स्टोन किडनी और का या गॉल ब्लैडर का? सर दोनों में ही। ओके। ठीक है। ओके। एक पाइल्स में हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं? यस। एक स्टोन पेनक्रिया गट हेल्थ, एक स्टोन हो बीपी गया, के अंदर। पाइल्स का हो गया, और हाँ, एक और। शरीर बहुत कमजोर है और आयरन की कमी। ओके। आयरन वीक। एक एक है पेनक्रिया और गट हेल्थ। ओके। और एक टॉपिक है कि बीपी के अंदर, कईयों को बीपी लो होता है, किसी को हाई होता है, उसमें अपन ने को कुछ अल्टरनेट प्रोडक्ट रहता है या सेम रहता है? यस यस। बीपी लो एंड हाई। जी ये जी। बहुत अच्छा विषय आपने दिया। सो आज इसके साथ साथ कुछ बॉडी के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। सो थैंक यू नंद भाई।
बहुत ही अच्छे थैंक यू आपके ऑप्शन रहे। सो ओंकार जी वेलकम सर। गुड मॉर्निंग बाबा जी। मॉर्निंग सर मॉर्निंग। अच्छा सर जी, एक बच्चा है, उसका एज 10 साल है, तो ओके। उसका जो माइंड है डेवलप नहीं है। हम्म। उसको क्या दे सकते हैं उसको? गुड, वेरी गुड। चलो ये बच्चों, सभी बच्चों के इस हाँ। सवाल के साथ सबकी क्लैरिटी हो जाएगी हाँ जी। आपके सवाल के साथ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। जोगेंद्र सर वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर, जो गाउट की प्रॉब्लम होती है उसमें कौन सा प्रोडक्ट हम यूज कर ओके सकते हैं? ओके 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 सर। जॉइंट पेन। जी यस, बहुत बढ़िया। सो गोपी गोपी कृष्ण जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर दो चार हैं। एक तो सर सोराइसिस जो होता है डिजीज, या एक्जिमा मान लीजिए। सोराइसिस यस। कोई तकलीफ है उसके लिए। सर उसके अलावा पाइल्स प्लस फिस्टुला। स्किन पाइल्स सोराइसिस। प्लस फिस्टुला के अ, सर पाइल्स प्लस क्या बोला? फिस्टुला 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 भगंदर। ओके ओके। उसके अलावा सर 15 साल पुराना पैरालिसिस से लकवा। ग्रेट। और उसके अलावा जैसे बार बार जैसे मतलब शरीर में कमजोरी, कभी भी बीमार हो जाता है इंसान, कभी भी, तो बार बार जल्दी शरीर में जल, कमजोरी जल, रहती है जल, बहुत जल्दी प्रॉब्लम में जा रहा है। हाँ हाँ सर, इन सब के लिए बताइए सर। ओके सर, थैंक यू एक सर, थैंक वो यू। सर ने पूछ लिया बच्चे के लिए, मैं भी पूछने हाँ। वाला था। बचपन से ही हम्म। बच्चा कमजोर है और खुद की उम्र से पीछे है। जैसे एज हो गई 15 साल, लेकिन खुद की उम्र से मतलब लगता है 9-10 साल का। हाइट वगैरह सब कुछ है, लेकिन माइंडली ऐसे है, तो उसके लिए जरूरी माइंड है माइंड किसी ग्रो को। नहीं हुआ। 5 ईयर के जी अंदर सर। भी 9 ईयर हाँ, का फीलिंग है। जी सर। गुड। सो थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। संजीत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं बोल रहा था कि ये जो एक्जिमा, सोराइसिस और इसको ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीन समस्या के लिए है। ओके। सोरोसिस का हो गया। एक्जिमा। एक्जिमा और इसके साथ एक वो और बोला था। ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, गुड। थैंक यू जी। राम कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर, MWC इंडिया। गुड मॉर्निंग MWC इंडिया, वेलकम सर। सर ये कह रहे जैसे मतलब किडनी हम्म। में सिस्ट और प्लस स्टोन, उसमें क्या देना है? और गाल ब्लेडर में स्टोन, इसके लिए ओके, क्या हो सकता है सर? गुड गुड, वेरी गुड। सो बहुत सी वैरायटी आज जहाँ से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू राम भाई, थैंक यू। राहुल जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। सर अभी जैसे कल मैं एक डॉक्टर से मिला था, तो उन्होंने एक चीज बताई है कि एक पेशेंट को जो अपना पित्त की थैली होती है ना सर, हाँ हाँ हाँ। तो उसका बिल्कुल पित्त ही निकला हुआ है, जिसकी वजह से फैट बढ़ रहा है। तो उसमें अपना ये फैट बर्नर काम कर सकता है? हाँ, ये पित्त मतलब हो गया गाल ब्लेडर की थैली। जी गाल जी ब्लेडर जी। की थैली वो उनकी। निकली हुई है, बॉडी में है ही नहीं। ओके, गाल ब्लेडर रिमूव। हाँ, और दूसरा सर, टीबी। टीबी के लिए सर क्या देना चाहिए? ओके। तो बढ़िया, अलग से सवाल है। सो थैंक यू राहुल भाई। ओके ओके सर। समन इंड एस पी। सर हिंदी में नाम समझ नहीं आ रहा, ये आपका नाम लिखा है कुछ और लिखा हुआ है। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं गुड समन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग इंजीनियर एसपी। हाँ जी।
ये एंजाइटी की प्रॉब्लम है, और हम एंजाइटी। इसका ले रहे हैं ब्रेन पावर, वुमेन पावर मैडम को, और लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। ओके इसमें रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा। ओके ओके। और तो दूसरा ये किस एज के अंदर है, किस एज के अंदर है? एज 56। 56। ओके। क्योंकि और ये जैसे पता चला तो ब्रेन पावर वुमेन पावर शुरू किया था, लेकिन जैसे लग रहा था हाँ, उतना मेन एंजाइटी का मेरा। प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो ओके। और दूसरा और क्या ये क्या जो चैलेंज है उनको, और क्या क्या चैलेंज है? उनको शुगर की है प्रॉब्लम, थोड़ी पहले से, थोड़ी अर्थराइटिस इनिशियल स्टेज थी। शुगर की वो मेडिसिन ले रहे हैं हम्म। पहले से ही 4-5 साल से। ठीक ठीक ठीक। वो कंट्रोल में है वैसे। और ओके एक पैच ना 24 घंटे या उससे पहले ही हट जाता है, ओके। या 48 घंटे वाला। इसका मैं साथ ही क्लियर कर देता हूँ। पैच यदि हट रहा है, उसका चपने का शक्ति कम है, तो एक ही चीज है कि पैच धूप में रखा गया, उसको गर्मी के माहौल में रखा जाए तो तब इसका चिपकने का शक्ति कम हो जाता है। तो पैच की हमने ध्यान रखना है कि इसको कभी भी गर्मी के अंदर या सनलाइट के अंदर डायरेक्ट नहीं रखना। जैसे कई बार गाड़ी में रह जाता है, तो गाड़ी धूप में रह गई तो हुमस के माहौल में उसका चिपकने का शक्ति कम हो जाएगा बस। और दूसरा ध्यान रखना है कि वैसे नहीं, अ, अंदर ही रहता है रूम में, अलमारी ओ, में, मतलब इसमें ही रहता है, पास में जो स्टॉल है। ठीक ठीक है। मतलब ये चिपकने का कम शक्ति है। एक जब भी हमने स्किन पे लगाना है तो कोशिश करें मतलब स्किन के अंदर कोई ऑयली वगैरह ना हो। ऑयली जैसे हम नहाकर जैसे हटते हैं, जहाँ जब भी लगाना है तो कोशिश करें उस प्लेस को अच्छे से सोप के साथ साफ करके, ड्राई करके, अच्छे से ड्राइनेस के साथ उसको लगाएं। तो ये ठीक। समस्या जो है ये नहीं आएगी फिर। मान लो आपने धूप में नहीं रखा, मान लो पैच किसी प्रकार से भी किसी और जैसे आ रहा है हमारे साथ है ना, तो धूप में रहा पैच ये चैलेंज देता है। तो इसके ऊपर भी आगे जो है इसकी डिटेल लास्ट में लेते हैं। सो शैली जी वेलकम। गुड मॉर्निंग MWC। गुड मॉर्निंग राजे। सर, एक तो है कि भी ना आजकल डिलीवरी हो रही है, और डिलीवरी होते ही ना लेडीज को सर थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। यस। ठीक है। हम्म। और सेकंड है कि भी, और जिसकी डिलीवरी हुई थी ना, उनको ना बेटी को बाय बर्थ ही ना फिट्स पड़ते हैं। और फिट्स तो पड़ते ही पड़ते हैं, साथ में मतलब जैसे उसको बोलते हैं कि भी उसकी कोई याददाश्त नहीं है, बोल पाती है सारी चीजें। अब 6 साल की हो गई है, पर उसका जो वेट है वो तकरीबन 55 हो चुका हुआ है। और उसको ओके। समेटना ओवर। बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। मदर हम्म। पतली से पतली हो जा रही है, और बेटी मोटी होती जा ओवरवेट। रही है। ओवरवेट हो रही हाँ जी। और है। हम्म। सेकंड की भी ना, एक लड़का है, उसके ना प्रॉब्लम है कि उसके जो जॉइंट्स है ना वो मतलब हल्के से मेल्ट होते हैं पूरी बॉडी के। मेल्ट मतलब जो बोन मैंने भी पहली बार ही सुनी थी, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना जहाँ जहाँ पे भी, तो हाँ। वो ना हल्का सा ना मेल्ट हो जाते हैं। जिस वजह से जैसे कि भी वो काम से घर जा रहा था तो ऑटो से उतरा, तो उसके लेग के 3 पीस हो गए। ठीक है। तो बच्चा बड़ा मेहनती है, कितनी 22 उम्र साल है का है। कितनी उम्र है इनकी? 22 साल। 22 तो साल वो ना क्या है कि भी अब लेग में 3 प्लेटें डली या कुछ, तो डॉक्टर ने अब उसको बिल्कुल ही 1 साल हो गया मना कर दिया कि तूने घर से बिल्कुल ही नहीं बाहर जाना। कभी भी कोई भी ब्रेन मतलब मेल्ट हो सकती है, जैसे कि भी ब्रेन की भी हो सकती है, हाथों की भी हो सकती है। तो मेरे को हम्म। था कि मैं उसको ट्राई कराऊं कि नहीं कराऊं, कराऊं तो ये ना उतारते समय या जो निशान बन जाते हैं उसको साफ करते समय कोई चीज क्रैक ना हो जाए। इतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया उनका। ओके। है ना। तो हम्म। क्या वो ठीक हो सकता है कि नहीं है? यस यस यस। है ना। सो और ये एक सर है कि भी जो जो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो जैसे कि भी किसी डॉक्टर ने उनको बोला कि भी आपको बायोप्सी करा के आनी चाहिए।
तो वो लड़की को फोन आया था, वो कहते कि बायोप्सी करवाऊं, या मेरे को था कि पहले वुमेन वाला या पैच वगैरह लगा लूं। यस। और एक लास्ट, और एक लड़की है कि उसको ना इतनी टेंशन थी, वो डिप्रेशन में जाती जाती जाती, आज उसको 6 साल हो गया, वो ना बेड पे ही है। अब वो कुछ भी खा भी नहीं रही, महीने में 1 बार खाना खा लेती है, ठीक है, और वो बिल्कुल पतली होती जा रही है, मेमोरी उसकी जाती जा रही है। तो क्या उसको हम लोग ब्रेन पैच लगा सकते हैं? आपके पास तो बहुत क्रिटिकल है, आप मेडिकल लाइन से जुड़े लगते हैं। नहीं नहीं सर, बस ऐसे लोगों पब्लिक में जाना होता है तो बस। नहीं, ये ऐसे क्रिटिकल केस किसी न किसी हॉस्पिटल में आते हैं, तो क्रॉनिक नहीं नहीं, हॉस्पिटल के साथ। हॉस्पिटल वाले कोई भी नहीं है। ओके, सो चलो। सर लास्ट कैंसर का पूछना था। यस, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक। ये आज एक दिन में खत्म होने वाले नहीं है, हाँ तो हाँ मुझे सर, कोई लगता बात है नहीं, कि हम 2 दिन लगा लेंगे। एक्चुअली आज तो सुनते सुनते ही 6:29 हो गए, 6:30 हो गए। तो नेक्स्ट सेशन जो है 30 मिनट का, तो मैं यहाँ से सिर्फ 5-7 मिनट लेता हूँ इसके अंदर। तो सवाल मेरे को लगता है जितने भी सवाल हुए हैं उसके सेपरेट किसी के पास सवाल है तो वो प्लीज बताए, जिसको कोई जितनी भी चीजें हैं। ओपी सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये सर जी, बहुत अभी जैसे कि शादी ब्याह लोगों का हो रहा है, और हाँ 1.5 2 साल 4 4 साल बीत जा रहा है, अभी मान लीजिए कि बहुत उम्र भी है, फर्टिलिटी हाँ। को लेकर बच्चे नहीं हो रहे हैं। ओके। और दूसरा चीज ये है कि देखा जा रहा है कि ये ओवेरियन सिस्ट जो है, कि जो शादीशुदा बच्चियां नहीं है उनको ओवेरियन सिस्ट हो जा रहा है। हाँ, ये बढ़ रहा है आज की डेट में। और एक पेशेंट है मेरे पास जो डायलिसिस पे है, 2 दिन के बाद डायलिसिस हो रही है, किडनी सिकुड़ गई है, किडनी डैमेज मतलब गायब नहीं है लेकिन सिकुड़ गई है, हाँ, सुकड़ गए थे। किडनी सिकुड़ गई है। तो ये 3 समस्या मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ओके, चलो। सोल्यूशन। ठीक 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 सर। सर पवन सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, ये वो हार्ट की आजकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और किडनी की जो कैरेटन बढ़ जाता है, इसके लिए प्लीज बहुत पेशेंट हैं आजकल। हाँ इसके बारे में पैरालाइज भी काफी पेशेंट हैं हमारे पास, मेरे नोन हैं, इसके बारे में प्लीज बताइएगा। डेफिनेट डेफिनेट डेफिनेट। सो चलो, आज आज इसी सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। दीपक भाई हमारे रेडी हैं, तो उसको कल लेते हैं, क्योंकि ये सेशन हमारा कंप्लीट, इसको आधा घंटा इसको लेते हैं। हाँ अवतार जी, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके? दो दो क्वेश्चन सर। हाँ जी सर। 2 चीजें नोट करवाना चाहूंगा सर, एक तो आई विजन और कैटरेक्ट, ओके। और एक वेरिकोज वेन। यस, आई विजन और वेरिकोज वेन्स। और वेरिकोज वेन्स। ओके सर। सो डॉक्टर IAS की जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर ये जानना था कि हमें जानकारी हुई कि सबसे पहले इंडिया में आपने प्रोडक्ट को यूज किया, हाँ जी हाँ और जी। आपको उस समय हेपेटाइटिस बी थी। हाँ, तो मुझे ये जानना है क्या हेपेटाइटिस बी आपकी ठीक हो गई या फिर अभी आराम है? दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था। हमारे पास 2 पेशेंट हैं, एक बच्चा है लगभग 2 साल का, और एक बच्चा है करीब 3 साल का। हाँ, ये बच्चे बचपन से मैंने इन चलने में असमर्थ हैं। जैसे इनका टाइम अगर हो गया है चलने का, तो ये खड़ा उड़ा नहीं हो पा रहा है, सामान्य बच्चे के जैसे एक्टिविटी नहीं है। और एक बच्चे का माइंड जो ये हेड है वो बड़ा है जन्मजात। और उसके मुंह से लार टपकना, जैसे अभी एक बंधु का क्वेश्चन था कि उसका माइंड को जो ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो ये सिम्टम। तीसरा हमारा ये प्रश्न था कि आज समस्याएं जैसे 40+ वाले 50 वाले
लोगों में, महिला और पुरुष में देखा जा रहा है कि उसको डायबिटीज है, बीपी की समस्या है। हाँ, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको। बीपी के साथ साथ उसको हार्ट की भी समस्या है, थायराइड की भी समस्या है महिलाओं में। मैंने एक साथ कई सारी बीमारियां, एक एक झोला दवा पे ही उनकी डिपेंडेंसी रह रही है। तो उस पे बात करना है सर। सो मल्टी प्रॉब्लम है जी। बहुत बढ़िया। सो आज सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। बच्चे का जो है माइंड ग्रो नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कैसे कैसे उसका सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी राजन सर। जी पवन सर, मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ, कैसे सर, ठीक है? हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं जम्मू में था, रात में पहुंचा घर में। एक्चुअली हो गई आप कितने टाइम में अभी सब चीजें डिस्कस होंगी। तो एक यूनिक से मैं गो थ्रू हुआ, एक मैंने आपको व्हाट्सअप किया आपके नंबर पे। तो अगर आप प्लीज उसको देख पाए और अगर उसका कुछ सॉल्यूशन हो अपने पास तो हम उनको एक दे बार पाए। वर्बली बता देंगे, वर्बली बट क्या मेरे को क्या चीज है? मैं भी कुछ अंडरस्टैंड कर नहीं पाया। वर्बली ये है कि पर्सन रहे मर्चेंट नेवी में, और 7 साल पहले उनकी ऑप्टिकल नर्व जो है वो काम करना बंद हो गई और उनकी बिल्कुल ही आईसाइट चली गई अचानक से, ओके। विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनीथिंग। तो ऑप्टिकल नर्व चली गई और उन्होंने उसका कुछ पर्टिकुलर नाम भी मेंशन किया, मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, तो अगर आप देखें इसके ऊपर कुछ हो सकता है तो। आरजीसी है ना? बस ये था, बाकी तो चलो सभी। हाँ जी, तो ऑप्टिकल उनका नर्व। एज तो एज एज क्या मतलब है? दोनों आईज की आईज का एज क्या है उनका? एज लगभग 50 है उनकी, और 50 ओके ठीक। और 43-44 की एज में उनका ये हुआ था चीजें। ओके ठीक है, ये भी। सो हाँ जी यशपाल जी। सर हाँ, इसको थैंक इसको यू। पहले इसी को लेते हैं, दोनों विषयों को इसी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी यशपाल सर। चलो यहाँ से अभी मेरे को लगता है सबके क्वेरीज हो जाएंगे, फिर भी हुआ तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। सर ऐसे है, एक लेडी है, उसके 10 साल से बच्चा नहीं हुआ। ओके। एक और है, उसके 15-16 साल के बच्चे हैं, 2। उनका ब्रेन बिल्कुल ही नहीं है जी। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ जी। चलो। एक बच्चे है 5 और 7 साल के जी, उन बच्चों को शुगर है जी। अच्छा, बच्चों को शुगर हो? हाँ, दोनों को जी, 5 और 7 साल के। चलो। हाँ जी। सो वैसे तो विषय काफी काफी टाइम लेंगे हम इसके अंदर। मनजीत सर, आपका फिर हैंड रेस है, तो कोई पेंडिंग रहे? मैंने ये से कहना था कि आज जो आप बात कर रहे थे कि दीपक जी, इस समय सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो आप आज देने जा रहे हो, जो लोगों के क्वेश्चन हैं वो जरूरी है। दिस इज द रियल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जो लोग इतने इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक नंबर पे है। इसी से अपना बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को अवेयरनेस होगी, पता आज लगेगा कि क्या प्रॉब्लम। इसी के ऊपर सेशन रहेगा। बेशक आज का दिन लगे, बेशक साथ में कल का भी लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक लीवर फैटी के बारे में भी जरूर बताना। हाँ, वो उसी में आ जाएगा, लीवर फैटी का। ओके, अब आप शुरू करें इसका सोल्यूशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, जिसको ब्रेन के साथ, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो लास्ट में दो दो जन पेंडिंग है। राजेंद्र पटेल जी, आपके माइंड में कोई कुछ इससे डिफरेंट है? राजेंद्र जी और हमारे शाइन प्रसाद जी। चलो, अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सो मेरे को लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सबके आगे हैं। तो बलवान भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी राजेंद्र जी। सर एक लेडीज है, उनको इस फेफड़े में से डॉट डॉट पड़ा हुआ है।
गड्ढा क्या टाइप चीज हो है? गया है, गड्ढा टाइप। उनके फेफड़े में गड्ढा गड्ढा जैसे हो गया है। क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से बताना। सर उनके जो फेफड़े जो है ना, दर्द दर्द हुआ जैसे गड्ढा गड्ढा हुआ है थोड़ा। तो बहुत दिन से, 2-3 साल से उनको दवा चल रहा है, अभी अपना ठीक नहीं हो पा रही हैं। ओके। हेलो। और एक हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। सूर्यनाथ जी वेलकम। और सर इनका जो लड़के हैं, जैसे 35 साल की उम्र होगी उनकी, ऐसे पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, तो अभी हेलो। दिख भी नहीं रहा है उनको। हेलो। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, वन बाय वन करके सब, एक बार मैं सबको म्यूट करता हूँ, एक जन ही एक टाइम बोले। तो सूर्य प्रसाद जी, आपकी बात को मैं अभी क्लियर नहीं कर पाया, तो लास्ट में लेते हैं आपको, दोबारा से मैं हेलो। पूछूंगा कि क्या चीज है ना। तो सूर्य भाई आपका था, सूर्य जी वेलकम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, राजेंद्र प्रसाद जी, हाँ सर। राजेंद्र पटेल जी, हाँ जी सर। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट इतने क्रिटिकल लोग बता रहे हैं, क्योंकि आप, मैं सुनना चाह रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी 2010 से मतलब वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि ओके। मेडिकल मतलब कहने का मतलब कि क्रिटिकल केसों में, क्योंकि वेलनेस प्रोडक्ट है, आप बताइए, अच्छा लग रहा है। तो वेलनेस मतलब ज्यादा क्रिटिकल केसों पे जाएंगे तो लोग फेल होंगे, क्योंकि हाँ सर, वेलनेस। हाँ सर, हाँ मेरा यही सजेशन था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ से सिनेरियो क्लियर करना है इस प्रोडक्ट को लेके, समस्याओं को लेके। तो हमारा यहाँ से क्या चीज है जो उसको अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला विषय हमारा जो है कि यहाँ से हमारे पास जो है ये कहाँ तक जाके आपकी सपोर्ट करेगा। शुरुआत मैं करूंगा, वही वहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की ग्रोथ को लेके, जैसे बच्चे उम्र बढ़ रही है बट अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही, तो जितने भी केस बच्चों को लेके है, ध्यान से सुनने वाली बात है, जितने भी केस बच्चों को लेके है, तो वो ज्यादातर जैसे जब उसकी डिलीवरी होती है, तो जब बच्चा रोने के लिए समय लगा देता है, मतलब उसका सांस प्रक्रिया पहले तो अंदर नाड़ुओं के साथ चल रहा था उसका सब क्रिया, तो अभी वो जैसे इंडिपेंडेंट सांस लेना शुरू करता है, तो उसके अंदर जैसे डिले होता है, तो जितने सेकंड वो सांस लेने में डिले करता है, तो सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। जैसे ही ऑक्सीजन मान लो वो 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट डिले सांस लेता है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके थपथपा के उसको रुलाने के लिए कोशिश किया जाता है, ताकि जो इंडिपेंडेंटली वो अपना खुद का सांस लेके शुरू करे, अपने लंग्स के साथ शुरू करे और ब्रेन को इमीडिएट ऑक्सीजन पहुंचे। तो जब बच्चा डिले रोता है, जितना समय ऑक्सीजन देने में डिले होता है, उसके साथ होता क्या कि उसके कुछ नर्व जो न्यूरॉन हैं वो वीक होते हैं और कुछ डेड हो जाते हैं। मतलब जितना लंबा समय निकलेगा उतना ही नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, जितना भी लंबा समय। और उसके अंदर क्या है कि जितने न्यूरॉन वीक हुए हैं वो तो रिकवर हो जाएंगे, और जितना नर्व डेड हो चुका है उसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं है। तो अभी यहाँ से ये है कि बच्चे को हम जब इसको यूज कराएंगे, इसका न्यूरॉन को इम्प्रूव करने का डाइट कराएंगे, तो समय के हिसाब से उसका पता चल जाएगा कि वो कौन से सेल उसके रिकवर हो रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो ज्यादातर इन सभी जो प्रॉब्लम का रीजन है वो यही है कि बर्थ की डिलीवरी के समय बच्चा जो है सांस लेने की प्रक्रिया में डिले होता है, तो उसी वजह से ये चैलेंज आता है। मैक्सिमम यही है इसका रीजन। यहाँ से इसके अलावा भी कोई और रीजन आए किसी के पास तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। तो यहाँ से हमारा मेन ये है कि हम 3 साल के बच्चे से इसको आगे पैच को लगा सकते हैं, और पैच के अंदर जो डाइट है वो बिल्कुल 100% नेचुरल हर्ब है। हमारी बॉडी इसको 100% रिसीव करती है। इसकी डोज को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको 3 साल का बच्चा भी ले सकता है। 3 साल से बच्चे से लेके इसको आगे दिया जा सकता है। अभी जैसे कुछ बहुत से दोस्तों का सवाल आया था कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 18 साल से कम देना नहीं है। तो मिल सर से मैंने उसके ऊपर बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ये यूएसए के अंदर ये रूल रेगुलेशन है कि इसको लिख नहीं सकते,
इस चीज को उन्होंने कुछ टर्म कंडीशन के बारे में बताया था, तो ये वहां लिख नहीं सकते, बट इसके ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने बताया कि इसको यूज किया जा सकता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहली विषय ये है कि हम जब भी ये किसी को देंगे तो वहां से हमको कोई नुकसान होने का चांस नहीं है, बेटरमेंट ही आएगा। तो बच्चों के लिए एक ही है कि बस इसको जैसे हमने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि पहले जब स्टार्टिंग वाले दिन है, पहले ये समझो पहले दिन से लेके 15-20 दिन का जो टाइमिंग है, उसके अंदर चेंजेस ज्यादा फील करेगा हर आदमी, हर इंसान, हर बच्चा। तो वो चेंज आने के पीछे कारण ये है कि हमारी बॉडी के अंदर मान लो किसी चीज का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, और उस डेफिशिएंसी को इमीडिएट बॉडी ने रिसीव किया तो इमीडिएट उसको इम्प्रूव फील होता है। तो चेंजेस एकदम से आया, और उसके बाद वो चेंजेस उतना फीलिंग रहता नहीं है। हर केस में नहीं होगा, बट कुछ केस में अंदर आप देखेंगे कि ज्यादातर केस के अंदर देखेंगे कि पहले 15-20 दिन के अंदर जो आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो वो बाद में थोड़ा कम फील हो रहा है। तो बॉडी के अंदर वो एक्चुअली पहले एकदम से डाइट मिला, एकदम से इम्प्रूव हुआ, बॉडी को एकदम से उसने फील दिया, तो जैसे ही वो उसका फीलिंग नॉर्मल होता है, तो उसके बाद उसका जैसे जैसे रिकवरी परमानेंट होगा, मतलब उस सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम हो गया जहाँ कोई और चीज की फीलिंग कम हो रही है, तो वो आने वाले नेक्स्ट 1 से लेके 1.5 मंथ तक उसकी फीलिंग कम रह सकती है। तो जैसे ही हमारा ये 2 महीने 2.5 महीने क्रॉस करता है, तो जो भी डेफिशिएंसी अंदर है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर 40 से 50% की डेफिशिएंसी जब खत्म होती है, तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो एक परमानेंट फील रहेगा। तो इसको जिसको भी गाइड करना है मिनिमम 3 से 4 महीने के लिए मिनिमम गाइड करना है। तो किसी केस के अंदर ये ज्यादा लंबा समय भी दे सकते हैं। तो जो इसकी थ्योरी के अंदर है कि 3 साइकिल रहते हैं मैक्सिमम किसी बॉडी को प्रॉपर रिकवर करने के लिए। 3 साइकिल का मतलब है, एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है उसका है 120 दिन। 120 दिन में हमारा एक मेटाबॉलिक साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे कोई भी नेचुरल हर्ब हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो वो 120 दिन तक बॉडी में स्टे करता है। तो यदि किसी की रिकवरी 120 मतलब एक साइकिल में कंप्लीट नहीं होती, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, जहाँ बहुत ज्यादा उसकी बॉडी के अंदर पुरानी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो साइकिल मेटाबॉलिक साइकिल के अंदर भी जाना पड़े आपको। और मैक्सिमम देखा गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डोज जो हम नॉर्मल डाइट के अंदर लिया है, जो इससे जो है पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि मैक्सिमम जो है 3 साइकिल तक गए हैं। बट जैसा ये प्रोडक्ट है मेरे को नहीं लगता इसके अंदर 3 साइकिल तक कोई चीज जाएगी। तो एक साइकिल ही इसके लिए बहुत बड़ी टाइमिंग है। एक साइकिल मतलब 4 महीने का टाइम ही इसके लिए बहुत बड़ा है। और यदि 4 महीने के अंदर लगता है कि अभी कुछ ना कुछ कमी पेशी दिखाई देती है, तो आप इसको और आगे दूसरे साइकिल तक ले जा सकते हैं, मतलब आने वाले और 4 मंथ के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए, माइंड के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक तो ये हो गया इसका डाइट। और दूसरा हमारा ये जो होता है, एक होता है हमारी डाइट। हमारी जिंदगी के अंदर हमने आज तक जो सीखा है, एक डाइट होती है, एक एक्सरसाइज, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर। तो डाइट हमने दे दिया, एक्सरसाइज के अंदर बहुत सिंपल है, जो माइंड को लेके एक्सरसाइज है माइंड को लेके, माइंड की डेवलपमेंट को लेके, तो वो हमारे हेड की मसाज है। हेड की मसाज हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का एक्सरसाइज है। इसकी भी हम साथ में सपोर्ट ले सकते हैं कि हेड के ऊपर नाखून के साथ एक तो उंगलियों का मास है, इसके साथ नहीं, नाखून के साथ उसकी मसाज दे सकते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट टाइम है मसाज देने का हमारी बॉडी के अंदर, वो रात को 9 से 11 के बीच का बेस्ट टाइम है। वैसे कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रात के 9 से 11 के अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो एनर्जी है वो 200% होती है सबकी। जैसे आप यहाँ पे इंडिया के अंदर हैं, तो सभी किसी भी कंट्री के अंदर ये सूर्य के साथ डिपेंड करती है, हमारी एनर्जी चेंज होती है। हर ऑर्गन की एनर्जी चेंज होती है हर 2 घंटे के बाद। तो 24 घंटे के अंदर हमारी पूरा कंप्लीट हो जाता है सभी ऑर्गन का एनर्जी साइकिल।
तो एनर्जी साइकिल हमारा नर्वस सिस्टम का जो है रात को 9 से 11 का है। तो तब उस समय के अंदर हम इसको ये नाखून के साथ जो है मसाज दे सकते हैं बच्चे को आप खुद का भी मसाज लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, इवन के हेयर ग्रोथ के लिए भी। तो इसको साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे 5 प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट के अंदर ध्यान से देखना कि कौन कौन सी स्पेसिफिक केस के ऊपर भी जाएंगे हम। तो एक बार इसका मैं ओवरव्यू देता हूं कि 5 प्रोडक्ट को आपने सजेस्ट करते समय हाँ, बीच में एक बार सवाल, महिरा जी आपका हैंड रेज है, तो आपका भी एक बार नोट डाउन कर। 26 25 मेरे पास आ चुके हैं डिस्कशन। महिरा सर जी एक बार। फुलवारी के ऊपर सर एक बार मुझे जरूर जानना है। हाँ, व्हाइट स्पॉट के ऊपर हुआ है जी। तो हाँ, ये मैं खासकर इसको ध्यान में रखूंगा व्हाइट स्पॉट के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे टोटल हर्ब हैं, टोटल जो बॉडी के इंटरनल पार्ट के लिए दिए हैं वो हैं 28 हर्ब, और जो हमारे आउटर पार्ट के लिए है, स्किन के लिए 5 हर्ब। तो ये हमारी बॉडी के अंदर 33 हर्ब जाते हैं। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करने से सबसे पहले आता है एक चीज टॉपिक आपका, एक जो स्किन ग्लो है, मतलब स्किन के साथ रिलेटेड किसी को कोई भी चैलेंज है तो आप सीधा स्किन पैच के ऊपर जाइए, सीधा ही स्किन पैच के ऊपर जाइए। स्किन साइकिल के अंदर कमी आती है तो स्किन के अंदर सपोर्ट रहना, स्किन के अंदर जो है किसी प्रकार का ब्लेमिशेस वगैरह बढ़ना, स्किन के अंदर गड्ढे वगैरह हैं, स्किन की रिकवरी नहीं हो रही, स्किन के अंदर ड्राइनेस ज्यादा है, स्किन लेयर के ऊपर कोई एलर्जी टाइप ज्यादा समस्या बन रही है, सन बर्निंग जैसी समस्या, स्किन का आउटर लेयर जो है वो सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही हमारा स्किन साइकिल ठीक होता है, स्किन साइकिल का नॉर्मल 40 दिन का साइकिल रहता है, तो स्किन का लेयर चेंज होता है। तो स्किन को जैसे ही एक अच्छा डाइट मिलता है तो उसका स्किन साइकिल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो वहां से डिटॉक्सिफिकेशन होता है स्किन का, और उससे हमारा स्किन का आउटर लेयर स्ट्रांग होता है, जिससे हमारे को स्किन के साथ रिलेटेड मैक्सिमम चैलेंज जो है कम होते हैं। तो जिसको स्किन का चैलेंज है सीधा स्किन पे जाइए। दूसरा पैच है हमारा फैट बर्नर। तो फैट बर्नर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसको ध्यान से समझने के लिए, फैट बर्नर के अंदर आप ऐसा समझो कि हमारी मुख से लेके जो पूरा डाइजेशन ट्रैक है, पूरा डाइजेशन ट्रैक हमारी ग्रास नली हो गई, हमारा स्टोमिक हो गया, स्टोमिक के नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, तो इसी के साथ हमारा ड्यूटेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमिक के बीच, जिसके अंदर पैंक्रियाज ऐड है और गाल ब्लैडर का ऐड है। तो लीवर उसके अंदर ऐड हो गया। लीवर के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम सुना हमने, तो वो बड़ी आंत के साथ एनएस की प्रॉब्लम है। तो इस सब ट्रैक के अंदर किसी को कोई चैलेंज दिखाई दे रहा है, किसी को चैलेंज जैसे लीवर के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन के साथ, गैस के साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, इवन के लीवर के साथ रिलेटेड हो गया, और गाल ब्लैडर स्टोन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। तो कई बार गले के अंदर थोड़ा लुब्रिकेशन कम होता है तो ग्रास निकालने में समय लगता है, किसी की लार कम बनती है। तो मुंह की लार से लेके हमारे पूरे बैग इंटेस्टाइन के लास्ट तक जो है, ये हमारा बर्निंग जो फैट बर्नर है ये इस्तेमाल करना है। तो डाइजेशन का सारा आप समझ आ गया कि डाइजेशन के साथ रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है उसके लिए हम उसको सबसे पहले फैट बर्नर दे सकते हैं। तो फैट बर्नर का जो काम है, ऐसा समझो गले से लेके ग्रास नली के साथ ये आपके थायराइड ग्लैंड आ गया, ग्रास नली के साथ स्टोमिक आ गया, स्टोमिक के साथ एसिडिक का प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, उसके आगे हम जाते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के साथ लीवर, गॉल ब्लैडर अटैच हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे खाने से ब्लड के अंदर जो एंजाइम जाते हैं खाने से निकलकर, वो जिसको खाया पिया लगता नहीं है, हम कहते हैं सेहत नहीं बनती उसकी, जो बॉडी के अंदर रिसीविंग नहीं होती, तो वो चीज के आगे बड़ी आंत हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जहाँ लूज मोशन हो गया, तो इसके आगे चला गया पाइल्स का समस्या। तो ये सब चीजों के साथ रिलेटेड हमारा फैट बर्नर हो गया, ये सब चीजों के साथ हमारा फैट बर्नर हो गया।
तो अभी यहाँ से निकल कर जो बाकी समस्याएं हैं, अभी अभी सोचो कि डाइजेशन बेस्ट होने से कौन कौन सी समस्याएं खत्म होती है। इसके अंदर शुगर आ गया, थायराइड का प्रॉब्लम आ गया, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ गया, गाल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम आ गया, लीवर का साइज बढ़ गया, लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर के साथ रिलेटेड जो भी इशू आ रहा है, डाइजेशन को लेके इशू आ रहा है, तो पाइल्स का यहाँ पे इसके अंदर आ गया, और लूज मोशन का आ गया, कॉन्स्टिपेशन का आ गया। तो ये सब चैलेंजेस फैट बर्नर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे हमारा जो पूरा ट्रैक जो है अंदर से स्ट्रांग होता जाएगा, तो इसके साथ रिलेटेड इशू हमारे जो है कम होते जाएंगे। यहाँ से इसको ये समझिए कि हम एक ऐसा डाइट दे रहे हैं जो 100% हमारी बॉडी में जा रहा है और 100% बॉडी के अंदर इफेक्ट करेगा। उसकी डिपेंड करता है कि जैसे हम इसको यूज करना शुरू करते हैं, तो हर इंसान का एक इंटरनल सेंसिटिवनेस है, एक फीलिंग है कि वो इसके अंदर चेंज कब फील करता है। तो एक तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से हो गया। अभी मैं चलता हूँ, इसके पीछे एक और राज है। मान लो इसको लेते लेते भी हमारा यहाँ से वो रिकवरी नहीं आ रहा। ये सब चीजें हमने फैट बर्नर दिया, तो फैट बर्नर के साथ रिलेटेड ये 10-15 जो चैलेंज हैं, तो इस चैलेंज के अंदर डे बाय डे आप इम्प्रूव फील कर रहे हैं, तो वो है कि आपको सही डाइट मिल गया और उसका रास्ता कंप्लीट होता जा रहा है। और इसके साथ यदि लेते लेते भी आपको लगता है कि टाइम लंबा समय निकल रहा है बट वो रिकवरी नहीं आ रही, जो बॉडी के अंदर चेंजेस अपग्रेड होना था वो फील नहीं हो रहा, तो आपको 1 महीना कंप्लीट हो गया, कोई चेंज नहीं आया, 2 महीने कंप्लीट हो गए, कोई चेंज नहीं आया, जहाँ बहुत कम चेंज आया है, तो इसके पीछे आप ध्यान से एक ही चीज अंडरस्टैंड करें कि हमारी पूरे ऑर्गन सिस्टम को एक तो हम डाइट दे रहे हैं जो इस फैट बर्नर के जरिए डाइट मिल रहा है, और दूसरा यदि चैलेंज फिर भी अभी बना हुआ है, रिकवरी परसेंटेज कम है, तो इसका एक ही लॉजिक होता है कि हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर भी साथ में कमी है। क्योंकि जब तक क्योंकि ये नर्वस सिस्टम हमारे हर सेल तक, हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन तक, हर चीज तक नर्वस सिस्टम पहुंचता है और उसको उसको एक्टिवेट करता है काम करने के लिए। यदि नर्वस सिस्टम के साथ चैलेंज है, तो फिर इसके साथ आप नर्वस सिस्टम ब्रेन पावर पैच को अप्लाई कराइए। यहां से एक चीज और क्लियर करूंगा, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारी बॉडी के अंदर इंप्रूव कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। तो ये हो गया फैट बर्नर का और स्किन का। और इसके अलावा नर्वस सिस्टम हमारा ऐसा समझो कि ये हर चैलेंज के अंदर सपोर्टिव है, हर समस्या के अंदर सपोर्टिव है। बॉडी के अंदर ये जितनी भी चैलेंजेस है, सब चीजें देने के बाद ये अकेली अपने आप में 50% काम ये करता है नर्वस सिस्टम वाला। क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ 2 चीजें चाहिए सबको, हमारी बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, और 2 चीजें वो कंपलसरी चाहिए, एक ब्लड और एक करंट। करंट सिंपल भाषा में हम ये बायो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा बॉडी का है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू जो जाता है, न्यूरॉन के रूप में जो जाता है। तो जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम भी साथ में वीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो स्लो डाउन रहता है, स्लो डाउन होता है। इसीलिए मैंने आज तक जितनी बार भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर बोला है कि मैं शुरू होता हूँ नर्वस सिस्टम से। आज मैंने 2 सेपरेट चीजों को साइड में रखा है, उसके अलावा जितने भी चैलेंज आएंगे, उसके अलावा मतलब ये स्किन को लेके और फैट बर्नर को लेके आपके माइंड को क्लियर किया है। तो ये फैट बर्नर से रिलेटेड क्या चैलेंज है और स्किन के साथ क्या चैलेंज है, इसके बिना जितने भी चैलेंज है, तो उसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम और ये ब्लड सर्कुलेशन वाला जो है मेन प्लस और वुमेन प्लस, ये इसके अंदर काम करेगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये तो 10-12 चीजों के लिए ये 2 चीजें हैं, और इसके बिना जितने भी चैलेंज आ रहे हैं तो उसके अंदर हम सपोर्ट ले सकते हैं नर्वस सिस्टम पैच की और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने की। इसके पीछे भी थोड़ा डीपली जाऊंगा। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के ऊपर हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अकेला नर्वस सिस्टम की, जैसे बच्चों की समस्या हमने देखी कि बच्चों की ग्रोथ नहीं आ रही, तो उसके अंदर मैक्सिमम नर्वस सिस्टम का ही वीकनेस रहता है। तो
बच्चे अपने जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बच्चे चल नहीं पा रहे, उम्र ज्यादा बढ़ रही, बच्चे की जो है पाँव के ऊपर पाँव नहीं रख पा रहे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जब नर्वस सिस्टम की होती है तो हमारी ऐसे टांग सीधी या बाजू को सीधा करने में भी चैलेंज आता है, वो श्रिंक हो जाता है, नर्वस सिस्टम श्रिंक होने से वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो पाँव पूरा जमीन पे नहीं बच्चा रख पाता। तो इसके पीछे एक ही है कि नर्वस सिस्टम उनका जैसे ही फ्लेक्सिबल होता जाएगा, इसके लिए समय ज्यादा लग सकता है। समय के ऊपर मत जाइए, ये ऐसा सोचिए कि ये डाइट दे रहे हैं तो डाइट देने से आपको चेंजेस आते जाएंगे 100%, एक साइकिल में तो 100% एक इंसान की बॉडी की, हर बच्चे की बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी। कितने परसेंट आती है वहां से ये डिसाइड होगा कि इसको कितना लंबा लेना पड़ेगा। तो अभी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा समझो, इंडिया के अंदर इसको प्रॉपर यूज करना शुरू किया है, तो लोगों ने तकरीबन मार्च अप्रैल में शुरुआत हुई है इसकी, अप्रैल में शुरुआत हुई है। तो अभी ये सोचो कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 4-6 महीने हुए हैं इस प्रोडक्ट को इंडिया में यूज होते हुए। उससे पहले वो बहुत कम मात्रा में आए हैं, तो ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट हमारे मार्च अप्रैल के अंदर लोगों ने प्रैक्टिकल शुरू किया है। तो अभी ये समझो हमारा फर्स्ट 6 मंथ का हुआ है इसके अंदर प्रैक्टिकल लोगों का। तो ये जैसे ही 1 साल तक जाएगा तो बहुत सी चीजें हमको और भी क्लियर होंगी, तो किस चीज के अंदर हमने कितना समय ज्यादा मैक्सिमम लिया। तो इस साल के अंदर हमको टेस्टिमनी के ऊपर ये रिजल्ट के ऊपर बहुत सी चीजों का सिनेरियो क्लियर होगा कि कितने कितने समय के अंदर कंप्लीट इंप्रूवमेंट मिला है। तो अभी स्टार्टिंग में एक चीज मैं सबको कहूंगा कि कई बार आता है कि हम स्टार्टिंग में उसको लेते हैं, स्टार्टिंग में लेते हैं, थोड़ा चेंज आता है, इंप्रूवमेंट होता है, तो बाद में वो इंप्रूवमेंट कम आती है तो घबराइए मत, कम आती है तो घबराइए मत, क्योंकि ये एक नॉर्मल नॉर्मल बात है कि जैसे हमने एक बार शुरू किया तो एकदम से बॉडी में चेंज आएगा, इंप्रूवमेंट आएगी, उसके बाद इंप्रूवमेंट कम होती है तो घबराना नहीं। कब तक? जब तक हमारी बॉडी के अंदर 40 से 50% परमानेंट रिकवरी नहीं हो जाती, परमानेंट उसके अंदर सिस्टम के अंदर ग्रोथ नहीं आ जाती। तो ये समय 2 महीने का भी हो सकता है, 2.5 महीने का भी, 3 महीने का भी हो सकता है। तो उसके बाद जो भी रिकवरी आएगी वो आपकी स्टेबिलिटी फील कराएगी। तो ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो जितना ये डाइट की कंटिन्यूटी रहेगी, ऐसा समझो कि हम अपनी बॉडी को कंटिन्यू इंप्रूव कर रहे हैं, तो यदि हम बीच में गैप डालते हैं तो वो रिकवरी पीछे आती है। तो गैप मत डालिए, जिसका भी एक बार हमने प्रॉपर डाइट लेना शुरू करें, चाहे हम नॉर्मली हेल्थी हैं, मान लो आज कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रही, तो हम अपने आप को समझते हैं कि भैया मैं हेल्थी रहने के लिए लूं तो चलो कितना भी लेता रहूं। मैं भी चाहूंगा कि कम से कम जो हेल्थी पर्सन है वो हर बैच को 2-2 महीने कम से कम जरूर कंटिन्यूटी के साथ, सनसियरनेस के साथ शुरू करें। उसके बाद गैप ज्यादा भी हो जाए तो कोई चैलेंज नहीं है। तो हमारी बॉडी को ऐसा डाइट आज से पहले कभी मिला नहीं, इतना परफेक्शन वाला डाइट मिला नहीं है। तो पहली बार हमको ये अच्छा डाइट बॉडी के अंदर है, तो इसके बॉडी हमारी अंदर से रिकवर हो रही है, तो आपको फील ज्यादा नहीं आएगा। पहले से हम ज्यादा फील नहीं करते, तो वैसे तो देखा जाए तो एक साइकिल मिनिमम हमको ले लेना चाहिए हेल्थी होने के लिए, बट फिर भी है कम से कम 2 महीने के अंदर ये बहुत अच्छा फील कराती है। इसी वजह से हम 4 महीने से लेके नॉर्मल इंसान 2 महीने तो कंटिन्यू इसको अपने आप को डेट के टाइम के हिसाब से कंटिन्यू ले, मतलब इसके अंदर लंबा समय गैप मत डाले। तो साथ में जब हम इसके अंदर नर्वस सिस्टम का देते हैं तो नर्वस सिस्टम के खुद के चैलेंज और जितने भी ऑर्गन के साथ रिलेटेड चैलेंज है उसके अंदर भी ये जो है पूरा सहाय है हमारे। तो सेकंड ऑप्शन हमारी रहेगी कि इन सब समस्याओं के अंदर चैलेंजेस नहीं कम हमारे उस टाइम को लेके तो नर्वस सिस्टम वाला गैप डालेंगे। अभी लास्ट में जो है 5 मिनट एक बार इसके अंदर लगाऊंगा, कल फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगा, क्योंकि कल आपके और भी कुछ बातें हैं जो स्पेसिफिक केस हैं, है ना, जैसे जो कुछ केस तो इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, बट कुछ केस जो बचते हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हैं। तो आ गया लास्ट में आ गया हमारा ब्लड सर्कुलेशन वाला, जिसके अंदर मेन प्लस और वोमेन प्लस का पैच है। तो ये एक्चुअली काम क्या करेगा, ये हमारी मेन और वुमेन का जो प्लस पैच है, सबसे पहला काम इसका फर्टिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही ये 4-4 महीने इसके साथ नर्वस, यदि अकेले फर्टिलिटी के केस के ऊपर हम बात करें तो दोनों का कॉम्बिनेशन देना है, ब्रेन और मेन प्लस और वुमेन प्लस दोनों को देना है। तो उससे जो है, क्योंकि अकेला ऐसा नहीं है कि ब्लड के अंदर या हार्मोन के अंदर अकेला हार्मोन को वाला दे दिया तो उसके हार्मोन जो है ग्रोथ के अंदर कमी पेशी ना रह जाए, तो नर्वस सिस्टम उसको जरूर साथ में दीजिए।
अभी अकेले ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि ये इसके अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर और हार्मोन के अंदर आने से क्या क्या चेंजेस आएगा। तो सबसे सबसे पहले उसके बाद लास्ट में मैं इसी के साथ इंक्लूड करता हूँ कैंसर का, नर्वस सिस्टम के साथ ही कैंसर सेल हमारे ग्रो क्यों होते हैं, कैंसर सेल हमारी बॉडी के अंदर ग्रो क्यों होते हैं। हमारे अंदर हर चीज का एक एटमॉस्फेयर होता है, तो जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसी चीज वो ग्रोथ होगी। मान लो अच्छी चीजें बॉडी के अंदर हैं तो हमारी बॉडी हेल्थ की तरफ जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर अच्छी चीजें नहीं है तो ज्यादा हमारे फ्री रेडिकल बनाने वाले जो सेल को डेड करने वाली चीजें जा रही हैं, जहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, डेड फूड हमारे अंदर ज्यादा जा रहा है, लाइव फूड हम कम ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी का आप जो भी अंदर जा रहा है उसके हिसाब से हमारी बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर बनता है। तो इंटरनल एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे ज्यादा है कि हर्ब का इस्तेमाल तो हम कर ही रहे हैं, साथ में लाइव फूड जो है वो भी हमारे साथ में होगा, तो हमारी बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। जैसे एक इसको लेके मैं कैंसर सेल को लेके ही एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा उतना ज्यादा उसको कैंसर सेल को डेवलप होने में समस्या आएगी, वो उसका ग्रोथ नहीं हो सकेगा अल्कलाइन माहौल के अंदर। मतलब अल्कलाइन सिंपल भाषा के अंदर, एक तो ये ब्रेन वाले के अंदर इतना एंटीऑक्सीडेंट है, सभी पांचों के पांचों हर्ब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी से आपके सेल डैमेज हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल की कमी से सेल डैमेज हो रहे हैं, तो इसका तोड़ है एंटीऑक्सीडेंट जो है, जो ये प्रक्रिया हो रही है ऑक्सीजन की कमी से जो प्रक्रिया हो रही है, तो इसका उल्टा प्रक्रिया है कि इसको हाई डोज विटामिन सी बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ही हाई डोज सुपर डोज विटामिन सी का है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को अंदर से फाइट करना के लिए रेडी करता है। तो कुछ लाइव फ्रूट वगैरह हो गया, जो सीधा नेचर से बनी हुई सब्जी, कच्ची सब्जी, कच्चा फ्रूट हो गया, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को अंदर से बहुत बढ़िया करता है। तो कोशिश करें डेड फूड जो है वो कम मात्रा में, ये जितना भी हम पका पकाया ले रहे हैं तो ये ज्यादातर ये डेड फूड ही है हमारा, यहाँ से ग्लूकोज बॉडी लेती है तो उसके उसको इमीडिएट इस्तेमाल करती है। तो हमारा माहौल को चेंज करना है, तो कुछ आपका डाइटरी हैबिट भी रहेगा, और यहाँ से ब्रेन वाला नर्वस सिस्टम वाला लेते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत हाई डोज में है। जी ऐसा समझोगे कैंसर का सीधा फाइट है, फ्री रेडिकल की एक्टिविटी को रोकता है। फ्री रेडिकल बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर सेल डैमेज होना शुरू होते हैं, उसका काम ही ये है, फ्री रेडिकल का काम है सेल को डैमेज करना, डेड करना, उसकी वर्किंग को बंद करना, तो वो एक डेड शेप में आएंगे। तो जैसे उसका गिनती बढ़ता जाएगा, डेड सेल का गिनती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल बनते हैं, करोड़ों सेल बॉडी के अंदर मरते हैं, हर रोज मरते हैं, तो उसका एक जगह पे इकट्ठ हो जाना बॉडी के अंदर, सेल का, डेड सेल का ज्यादा मात्रा में एक जगह पे इकट्ठे हो जाना, तो जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो ये माहौल को हमने चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो है हमारा नर्वस सिस्टम का है। वैसे तो जितने भी हर्ब हैं, दूसरे भी पैच हैं, उसके अंदर भी बहुत से हर्ब हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए स्पेसिफिक आपने जितने भी सुने होंगे कि वो फ्रूट के अंदर औराक वैल्यू एक चेक करते हैं, औराक वैल्यू से पता चलता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। बेरीज जितनी भी हैं, बेरीज के अंदर देखा जाए तो एक वो भी अच्छा फूड है, उसको डाइट की तौर पे उनको देना शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर भी कैंसर सेल की ग्रोथ का कुछ चांस है। तो सबसे बड़ा सुपर फूड माना जाता है एंटीऑक्सीडेंट का फूड। तो एंटीऑक्सीडेंट ही हमारी सबके ये इस माहौल को चेंज कर सकती है। नर्वस सिस्टम के बाद हम ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या काम करेगा, जैसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता जाएगा तो आपके सभी ऑर्गन को डाइट मिलता जाएगा। जिस चीज को हमने ब्लड में दिया है सीधा ब्लड में डाइट गई है, जो हमारे खाने के थ्रू ब्लड में डाइट आई है, तो उस डाइट को एक एक सेल के अंदर पहुंचाना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर है, हमारे ब्लड वेसल के अंदर किसी प्रकार की गंदगी नहीं जमी हुई, किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल वगैरह जैसे बोलते हैं ठंडियाई जमी नहीं हुई, तो ब्लड का फ्लो अच्छा है। तो ये जो मेन और वोमेन का है, इसके अंदर 4 हर्ब ऐसे हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करेंगे। एक तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, दूसरा वेरिकोन वेन जिसको हम बोलते हैं कि हमारे ब्लड वेसल का आउटर लेयर जो है उसकी लचकता कम हो गई, लचकता कम हुई, वहां पे उसके अंदर जो है उसका साइज बढ़ रहा है।
एक ब्लड जब हमारे हार्ट से होकर लंग्स के होकर हमारे बॉडी में जाता है तो उसका कलर रेड होता है, साफ होकर। तो जैसे ही ये जाता है तो अपना काम करता जाएगा, डाइट डिलीवरी करता जाएगा, इसके अंदर टॉक्सिन शामिल होते जाएंगे। तो ये हमारे उंगलियों से और पाँव की उंगलियों से ये यू टर्न लेता है वापस हार्ट की तरफ। तो ये सब जो गंदगी वाले वापस जाने वाले वेन्स हैं, तो उसके अंदर गंदगी वो प्रॉपर पंप होकर जा नहीं रही, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, तो वहां उसकी गंदगी बढ़ जाती है। इसके लिए एक नॉर्मल ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज है। तो यहाँ से गंदगी ऊपर नहीं जा रही, तो हम जब भी रेस्ट करने का समय पाँव को अपनी किडनी से 1 फुट 1.5 फुट ऊपर कर लो। हमारी किडनी हमारी बैक साइड के अंदर है, लोअर बैक साइड के अंदर किडनी है। तो वो वहां से गंदगी को कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा पाँव के कोई भी सराहना वगैरह रख के उसको ऊपर करके रेस्ट करें, तो वहां से गंदगी जो है ऑटोमेटिकली किडनी की तरफ आएगा, तो वहां से वो बाहर निकालने का भी काम करेगी। और नर्वस सिस्टम वाले के अंदर किडनी का भी स्पेसिफिक डाइट है, नर्वस सिस्टम के अंदर किडनी का भी स्पेसिफिक डाइट है, वो भी अंदर से उसकी वर्किंग बढ़ती है। तो एक तो यह है हमने अपनी बॉडी से गंदगी को निकालना है, दूसरा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे वो गंदगी अंदर से कम होती जाएगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की जो डाइट है, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी, टॉक्सिन लेवल रिमूव हो गया, एसिड सॉफ्टनेस को खत्म कर देता है। तो जैसे ही एसिड का वहां से रिमूव होगा तो वहां पे वाटर आ गया, डाइट आ गई, ब्लड आ गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे ब्लड की शुद्धिकरण होती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन का ऐसा समझो कि ब्लड की प्योरिटी बनती है मेन और वोमेन वाले के साथ। जैसे जैसे हमारा ब्लड प्योर होता जाएगा, तो जैसे हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली ये ब्लड की प्योरिटी के साथ ये कम होती जाएंगी। अभी जैसे बच्चों के अंदर एक चीज आई थी कि बच्चों के अंदर श्रिंक हो गई, उसकी पैंक्रियाज श्रिंक हो गई, वो बच्चों की छोटी उम्र के अंदर ही शुगर का चैलेंज आ रहा है। तो वो नर्वस सिस्टम के अंदर है कि फैट को बर्न करने के नर्वस सिस्टम ब्रेन पावर पैच के अंदर भी है। तो यदि हम बच्चे को देते हैं तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कार्य करेगी। बच्चों की शुगर के लिए हमको फैट बर्नर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, हमको यहाँ से नर्वस सिस्टम के अंदर भी है कि बच्चों को जो फैट के ऊपर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो पहले हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता जाएगा। इसके लिए टाइम मत देखिए कि मेरे को इतना समय हो गया। तो मैं अभी जैसे मेरे को पर्सनल मेरी खुद की जो प्रॉब्लम थी, एक दोस्त ने बताया था कि वो कैसी है अभी, है ना। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो थाई से लेके नीचे पिंजरी तक 25 सेंटीमीटर का जो मेन ब्लड वेसल है उसके अंदर 100% ब्लॉकेज था, 100% ब्लॉकेज था, ब्लड नीचे जा ही नहीं रहा था। तो ब्रीक वेसल, क्योंकि जब हमारा मेन ब्लड नहीं जा रहा तो हमारे बॉडी के अंदर ब्रीक ब्लड वेसल्स हैं जो जिसके जरिए थोड़ी मात्रा में ब्लड नीचे जा रहा था। तो उस चैलेंज को पहले मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ 1 साल यूज किया, ये 2024 की बात है, तब ये इंडिया के अंदर नहीं आया था। तो वहां से 1 साल लगा मेरी रिकवरी को। ऐसा समझो ब्लड नीचे जाना शुरू हो गया, मेरा चलना फिरना शुरू हो गया। चलते समय पेन रहता था, बट वो पेन मतलब मैं चलना फिरना उतना ही जितना जरूरी है, तो नॉर्मली चलना फिरना बंद हो गया। तो उस प्रॉब्लम के साथ ही जी रहा था। तो मेरा अभी 6 मंथ चल रहा है उसको लेके, 6 मंथ। तो अभी भी मैं इसको कंटिन्यू, पहले 3 महीने के अंदर चलने फिरने का मेरा दर्द खत्म हुआ। 4th मंथ के बाद मैंने देखा कि मैं जॉगिंग भी कर रहा हूँ तो मेरा दर्द नहीं हो रहा। और अभी मैंने चेक किया कि थोड़ा फास्ट जॉगिंग किया तो तब पेन हो रहा था, तो इसीलिए मैं उसको अभी कंटिन्यू किया हुआ है। 6 मंथ हो गए हैं। तो अभी मैंने प्रैक्टिकल नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सुबह के समय में जॉगिंग वगैरह नहीं कर पाया पिछले 1 महीने से, तो वापस चेक नहीं कर पाया कि उसके अंदर क्या रिकवरी आया है। तो मतलब हमने ये डाइट को लंबा समय भी दे सकते हैं उसके ऊपर। ये मेरे को आप समझिए आने वाले 2 महीने के अंदर वो चैलेंज के ऊपर भी आ जाएगा, थ्रेटिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली भी चेक हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करेंगे तो किस किस समस्या के अंदर आ गया, वेरिकोन वेन्स का क्या, ज्वाइंट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारे। तो मैं जैसे अभी बोल रहा था कि वेरिकोन वेन्स का मतलब है कि एक जगह पे एसिड इकट्ठा हो गया, गंदगी, यूरिक एसिड हो सकता है, वो एसिडिक लेवल इकट्ठा हो सकता है, तो उसी से ज्वाइंट प्रॉब्लम बनती है। ज्वाइंट प्रॉब्लम बढ़ने के पीछे अभी 2 मिनट और लूंगा, आज का सेशन यही क्लोज करेंगे, 2 मिनट का समय और लूंगा, कल बाकी का पेंडिंग करेंगे। तो ज्वाइंट का अभी प्रॉब्लम जो बनता है कि हमारे ज्वाइंट के अंदर जो लिगामेंट है, ब्लड पीछे से ब्लड वेसल आ रही है,
ज्वाइंट के अंदर जैसी आती है उसका साइज 50% रह जाए, उसका साइज कम हो जाएगा। तो अभी ब्लड को उस ब्रीक पाइप में से निकलना है, तो फिर जाके फिर पाइप बड़ी हो जाएगी जैसे ही ज्वाइंट के बाहर निकलेगा लिगामेंट के। तो वो जो पाइप के ब्रीक होने से क्या होता है कि वहां पे टॉक्सिन जो बॉडी के हैं, एसिड मादा है, ज्वाइंट के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। तो उस ज्वाइंट मादे को इकट्ठा होने के साथ वहां से लुब्रिकेशन, कार्टिलेज जो बना हुआ है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो डैमेज होता है तो फिर ये बहुत लंबे प्रोसेस के साथ होता है, ये ऐसा नहीं है कि 4 दिन का खेल है, सालों लग जाते हैं उस स्टेज के अंदर जाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एसिड को कम करने के लिए हम पानी पी रहे हैं, सब चीजें उसको न्यूट्रल करने के ऊपर लगे हैं, बट जब तक एसिड को बढ़ने से नहीं रोकते, उसको निकालने का सिस्टम तेज नहीं होता, तब तक वो बैलेंसिंग नहीं होती। तो यहाँ से हमने जो इकट्ठा हुआ मादा है, एसिडिक मादा है ज्वाइंट के अंदर खास करके, तो उसको निकालने का एक ही है कि हमने एसिडिक लेवल को, प्रोडक्शन को कम करना है। एसिडिक का लेवल हमारा स्टोमिक से आता है, यहाँ से, है ना। तो ये इसके अंदर लीवर का भी डाइट डाला हुआ है, इसीलिए उन्होंने जो ब्लड सर्कुलेशन वाला है, इसके अंदर आपके डाइजेशन के अंदर भी आप इम्प्रूवमेंट फील करेंगे, एसिडिक वगैरह प्रॉब्लम को भी आप फील करेंगे कि कम हो रहा है। बट मेन फोकस इसके अंदर जो है वो अंदर से बर्निंग करके ब्लड वेसल को साफ करना, ब्लड वेसल के जो साइड है उसको ठीक करना, और जो ब्रीक ब्लड वेसल है, जब गंदगी बढ़ गई तो ब्रीक ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ही नहीं जा रहा। तो इसके लिए ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ले जाने के लिए सबसे मेन तत्व जो है हमारी बॉडी का, क्योंकि हार्ट सभी जगह पे ब्लड नहीं ले जा सकता, हार्ट की बहुत लिमिटेशन है। हार्ट हमारे ब्लड को बहुत कम लिमिटेशन के ऊपर लेके जाता है, पंप जिसको बोलते हैं। उसके आगे जो ब्लड जाता है वो सिर्फ नाइट्रोक्साइड की वजह से जाता है। हमारी एक हर्ब इसके अंदर ऐसा है, मेन वाले के अंदर भी है और वोमेन वाले के अंदर भी है, कि नाइट्रोक्साइड का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर। तो नाइट्रोक्साइड ही हमारी ब्रीक ब्लड वेसल में ड्राइव करता है, नाइट्रोक्साइड के साथ ही ब्लड अंदर जो है ब्रीक नसों में जाता है। तो उसका समाधान इसके अंदर है। तो ये ओवरऑल ये हो गया, आज का कंक्लूजन ये हो गया कि स्किन की प्रॉब्लम को हमने पहले देखा कि ये स्किन वालों को सीधा दे दिया, जो डाइजेशन ट्रैक के अंदर जितने चैलेंज आए पहले फैट बर्नर उसको दे दिया, और उसके साथ जो है नर्वस सिस्टम को ऐड कर दिया, और बाकी जितने भी, जब हमारा ब्लड वेसल ठीक होगा तो हमारे सभी ऑर्गन, कुछ भी है सभी ऑर्गन के पास डाइट अच्छे से जाना शुरू हो जाएगा, तो वो अपना काम अच्छा करना शुरू कर देगा। हमारी बॉडी के अंदर मेजर देखा जाए तो 2 चीजें हैं, एक हमारा डाइजेशन सिस्टम, एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर कौन कौन कितनी वैरायटी के डाइजेशन तो समझ आ गया, डाइजेशन के अंदर क्या क्या ऑर्गन आ गए, क्या क्या चैलेंज आ गया, ये समझ आ गया। ऐसा ही डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी अलग अलग हमारे 4 पार्ट है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर कौन सा सिस्टम अभी काम कर रहा है, तो उसके ऊपर हम कल चर्चा करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन आपका प्रॉपर बॉडी के अंदर कैसे हो कि आपकी बॉडी से गंदगी निकलती जाए, चीज डाइजेस्ट होती जाए, तो हमारी बॉडी डे बाय डे